नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। ये बिहार है जहां पर शिक्षक स्कूलों के बजाय सड़कों पर रहते हैं, आंदोलन करते हैं अपनी मांगों को लेकर। देखिए, नया मामला आया है एसटीईटी और टीईटी से रिलेटेड। दरअसल इन शिक्षकों की मांग है कि जो प्रधानाचार्य की बहाली होती है उसमें जो प्रक्रिया है वो गलत है, इनका यही कहना है। पर उससे पहले हम इनसे सवाल करते हैं, शिक्षक हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं? हम लोग फतुहा ब्लॉक से आए हैं। फतुहा कौन से स्कूल में? गोविंदपुर प्राइमरी स्कूल से। प्राइमरी स्कूल से। एक तो पहले शिक्षा से पहले एक बात बताइए, आप लोग लगातार आंदोलन करते हैं, आपको लगता है कि आंदोलन काम करता है बिहार में? अगर सरकार शिक्षा के प्रति जब तक जागरूक नहीं होगी तो शिक्षा व्यवस्था जो बरसों से बिहार में डूबी हुई है, पिछड़ापन है, वो बना रहेगा। परिवर्तन के लिए सरकार को योग्य शिक्षकों को आगे प्रोत्साहित करना पड़ेगा, लेकिन सरकार की नीति है योग्य शिक्षकों को हमेशा हतोत्साहित करना। अभी प्रधान शिक्षक की जो बहाली निकली है उसमें अनुभवी शिक्षकों के नाम पर 8 वर्ष की अनिवार्यता रखी गई है, जिसमें टीईटी पास शिक्षक सबको छांट दिया गया है। सिर्फ वही शिक्षक उसमें आ रहा है जो आरटीए के नॉर्म्स को पूरा नहीं कर। पूछ रहे हैं आपसे कि आपने नियोजन प्रक्रिया को लेकर, नियोजन को लेकर हर बार सड़क पर उतरे अपनी मांगों को लेकर, सरकार कितनी बार आपकी मांग सुनी? सरकार जब उसका चुनावी साल रहता है तो सरकार जागरूक रहती है, बहुत सारे वादे भी करती है। जैसे 15% वृद्धि की बात अभी की थी, जो अभी 2 वर्षों से अभी तक परामर्श वित्त विभाग से परामर्श के लिए गया हुआ, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो सरकार बस अपना चुनाव के समय जागती है और उसके बाद सरकार सो जाती है, जैसे अभी सोई हुई है सरकार। तो आपको लग रहा है पर आप लोग का जो भी मांग है उसको पूरा करेगी सरकार? अगर सरकार शिक्षा में सुधार चाहती हो तो उनको देखना चाहिए कि आखिर समस्या क्या है, योग्यता को बढ़ावा देना चाहिए। अगर प्रधान शिक्षक में परीक्षा ली जा रही है बहाली में, तो उसमें सबको मौका मिलना चाहिए कि योग्य शिक्षक चुन के प्रधान शिक्षक बने, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल का विकास प्रधान अध्यापक की योग्यता पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। बिल्कुल। अश्विनी पांडे भी बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तब अश्विनी जी, इस बार आप लोग को लग रहा है कि आप लोग की मांग मान ली जाएगी? माननी ही पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों ने खुद अप्रिसिएट किया वार्ता के समय। क्या मामला है? पहले मामला बताओ। मामला ये है कि जैसे शिक्षक बनने के लिए टीईटी, एसटीईटी या आरटीएनसीटी के मानकों को पूरा करना अनिवार्य होता है। तो फिर प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक तो और उससे सुप्रीम हुआ, वो शैक्षणिक और मैनेजमेंट दोनों कार्य देखेगा। स्कूल चलाना पड़ता है, उनको मैनेजमेंट देखना पड़ता है। दोनों, पढ़ाना भी पड़ता है, मैनेजमेंट भी। तो वो तो और इम्पोर्टेंट पद हो गया। तो फिर उसमें आप टीईटी, एसटीईटी कंपल्सरी क्यों नहीं कर रहे? और जो टीईटी, एसटीईटी पास शिक्षक है उनको आप अनुभव की बाध्यता दे करके उसको फंसाए हुए हैं, तो ये कैसे होगा? क्या मांग है आप लोग का तब इस पर? हम लोग का मांग है कि टीईटी को कंपल्सरी किया जाए, टीईटी को कंपल्सरी किया जाए, और जो उम्र का अनुभव का बाध्यता है उसको खत्म करके, मतलब और मेरिट आएंगे ना उसमें। अनुभव मतलब बिना जॉब किए, बिना नौकरी किए अनुभव कैसे आएगा? सरकार इस बात को नहीं समझ पा रही। नहीं तो अनुभव तो हम लोग लिए हैं ना। उन लोगों के लिए जो अभी जो प्रक्रिया है उसमें तो सिर्फ अनुभव मांग रहा है, केवल अनुभव मांग रहा है। एक तरीके से मतलब आप मानते हैं ना कि कोई भी कंपटीशन फेस करके जो लोग आते हैं वो बेहतर होते हैं, ठीक? ये सरकार भी मानती है, कहती है कि टीईटी जब से आया है तब से शिक्षा में थोड़ा सा बेहतरी हुआ है, और आप उनको ही मौका नहीं दे रहे। तब तो अगले दिन यही मीडिया वाले आप लोग चलाएंगे, सरकार के मंत्री आगे कहेंगे कि हम तो मौका दिए ही थे, सारे नियोजित शिक्षक नकारे हैं, वो तो पास ही नहीं किए, और जो पास करने वाले उनको आप मौका ही नहीं दे रहे, विभिन्न तरीके के बैरियर लगा रहे हो। शिक्षा मंत्री से बात हुई थी आपकी, चौधरी जी? बिल्कुल, चौधरी जी से भी बात हुई, और विभाग के जितने शीर्षस्थ अधिकारी हैं उनके बाद वाले सबसे बात हुई है। सब लोगों ने, उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोगों की मांग सही है, हम इसको दिखवाते हैं। उन लोगों ने नोट भी करा, लेकिन 10 दिन बीत गए, कहाँ कुछ हो रहा है। अब दोबारा उसके बाद बात नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसलिए आप लोग इस बार गर्दनी बाग धरना स्थल पे हैं? हाँ, 1 दिवसीय पूरे बिहार के सारे जिला मुख्यालयों पे, ये पटना जिला इकाई का कार्यक्रम हो रहा है, वैसे ही पूरे बिहार में चल रहा है, और करके उसको हम लोग अपना प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं। अगर सरकार उसके बाद भी नहीं मानती है तो चूँकि न्याय हम लोग मतलब लॉ हम लोग के साथ है, हम लोग लॉ के हिसाब से अपनी मांग कर रहे हैं, तो हम लोग हाईकोर्ट का रुख। बताइए, ये एक बात बताइए अश्विनी पांडे जी कि आपको जब वो लिखे आपके बात को, आपके मुद्दे को उन्होंने अपने डायरी में लिख लिया मंत्री जी, उसके बाद भी जब नहीं सुने तो अब सड़क पर उतर कर इस तरह आंदोलन करने से सुनेंगे? नहीं, कोई तरीका जो है लोकतंत्र में तो ये मिला है ना अधिकार हम लोग को कि शांति प्रिय ढंग से, कोई हुड़दंग नहीं, आराम से आए। विद्यालय करके सारे लोग आए हैं, चूँकि आज मॉर्निंग स्कूल चलता है, स्कूल करके आके हम लोगों ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है। उसके बाद अगर सरकार इसके बाद भी नहीं मानती है तो हम लोग कोर्ट के शरण में जाएंगे, चूँकि अकॉर्डिंग टू लॉ है ना, हम लोग लॉ के हिसाब से अपनी डिमांड्स कर रहे हैं। अभी जो प्रधानाध्यापक के बहाली का क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो क्या क्या है? वो ये मतलब लगभग मान के चलिए कि अनुभव ही है,
कारण ये है कि आप सबको अलाउ कर दिए हुए हैं और टीईटी वालों को रोकने के लिए आपने अनुभव लगा दिया है। तो हम तो यही मान के चल रहे हैं कि सबको टीईटी को अनिवार्य नहीं किए हैं और जिन लोगों पे आप सवालिया निशान खड़ा करते हैं उन लोगों को शामिल कर रहे हैं। ठीक है, करिए। वही मामला हमको क्यों छोड़ रहे हैं ये तो बताइए। वही मामला टीईटी कंपल्सरी करना चाहिए 2010 के बाद से सारी चीज़ों में। बात वही हो गई कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 10 साल से किसी को दवा खिला रहा है, भले ही उसके पास एमबीबीएस की डिग्री ना हो, उसको डॉक्टर बना दे। मतलब आप झोला छाप को भी डॉक्टर मान रहे हैं और एमबीबीएस वालों को शामिल नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा, ये मामला जी, जो विशेषज्ञ हैं वो खुद आप मानते हैं कि वो विशेषज्ञ हैं, उनको शामिल नहीं होने दे रहे हैं और झोला छाप वाले को आप एमबीबीएस का दर्जा देने के लिए एकदम बेचैन है। हाँ, यही आप लोग की मांग की है। तो ये अश्विनी पांडे हैं, प्रवक्ता है संघ के, और सीधे तरीके से आप इस मामले को समझिए कि सिर्फ अनुभव, यानी अगर एक्सपीरियंस है किसी को, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ाया हो, प्राइवेट हो या फिर किसी भी विद्यालय में, तो उसकी बहाली प्रधानाचार्य के तौर पर हो जाएगी। अब प्रधानाध्यापक का रोल जो होता है स्कूल में, वो सिर्फ पढ़ाने का नहीं होता है, उसे मैनेजमेंट का गुण आना चाहिए। तो ये जो तमाम यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं, बिहार के अलग अलग जिलों से आए हैं, इनकी मांग है कि एसटीईटी और टीईटी के जो शिक्षक है उनकी भी नियुक्ति और उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाला जाए। बहरहाल बिहार सरकार इनकी बात सुनती है या नहीं सुनती है, ये कोर्ट भी जाने को तैयार है, ये आने वाला समय ही बताएगा। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देखें तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।